बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर एक मिनट। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे। अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो चुका है। वो बीते कुछ समय से उम्र संबंधित बीमारियों से जूझ रहे थे। दिखाते आपको ये रिपोर्ट। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है। न्यूज एजेंसी INS ने निधन की पुष्टि की है। बता दें कि धर्मेंद्र का 8 दिसंबर को 90वां बर्थडे था। हीमैन के नाम से मशहूर धर्मेंद्र के जाने से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। लंबे समय से बीमार चल रहे धर्मेंद्र कुछ दिन पहले मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती थे। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें घर ले जाया गया था। वहीं से उनका इलाज चल रहा था, लेकिन अब उनका निधन हो गया है। धर्मेंद्र ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक शानदार फिल्में की थी और साल 1960 में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करते ही छा गए थे। पंजाब के एक छोटे से परिवार से आने के बाद किसी को पता नहीं था कि एक दिन बॉलीवुड का हीमैन बन जाएगा। वो मुंबई आए और देखते ही देखते सुपरस्टार बन गए। दिवंगत अभिनेता ने अपने करियर में 300 से ज्यादा फिल्में की हैं। इनमें से शोले समेत कई ऐसी फिल्में हैं जो कि आज भी याद की जाती हैं। उनकी आखिरी फिल्म 21 से 25 दिसंबर को रिलीज होगी। और अब बात एशिया के सबसे बड़े पशु मेले की करेंगे। सोनपुर मेला में एक भैंसा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और वो हो भी क्यों ना, उसकी कीमत 1-2 लाख रुपए नहीं बल्कि करोड़ों में रखी गई है। सोनपुर मेले में आए दिन इस भैंसे का नाम दिलचस्पी से लिया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। ये हैं प्रधान बाबू। तस्वीरों को देखकर चौंकिएगा मत, सच में यही प्रधान बाबू हैं। इनके रहन सहन का स्टाइल थोड़ा अलग है। सरसों के तेल से शरीर की मालिश हो रखी है। कंघी किए हुए बाल, लाल रस्सी और गले पर लाल गमछा सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। जो एशिया के सबसे बड़े पशु मेला सोनपुर मेले में आकर्षण का केंद्र बना है। प्रधान बाबू को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटी हुई है। प्रधान बाबू पूरे शान से पशु मेले में खड़े हैं। सोनपुर मेले में आए इस भैंसे का नाम भी दिलचस्प है। शान से खड़े काले रंग के विशाल भैंसे का नाम प्रधान बाबू है। भैंसे के मालिक और ये भैंसा मेले में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हो भी क्यों ना, उसकी पूरे 1 करोड़ रुपए जो उसकी कीमत रखी गई है। रोहतास के रहने वाले बीरबल सिंह पशु मेले में भैंसा लेकर पहुँचे हैं। 38 महीने के इस जाफराबादी नस्ल के भैंसे से रोज की 10,000 की कमाई होती है। बीरबल सिंह भैंसा को भाग्यशाली मानते हैं। और वहीं बक्सर में चल रहे ऐतिहासिक सिया-पिया मिलन महोत्सव में भक्तिमय माहौल देखने को मिल रहा है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में साधु संत भी पहुंचे हुए हैं। जीवंत प्रस्तुति देख श्रद्धालु भाव विभोर उठे। आपको भी वीडियो दिखाते हैं। मन को मोहित करने वाली ये तस्वीरें बक्सर जिले से हैं, जहां चल रहे ऐतिहासिक CAPA मिलन महोत्सव में माहौल पूरी तरह भक्तिमय है। पुष्प वाटिका की भावपूर्ण दृश्य को देखकर मौजूद श्रद्धालु जनक नंदिनी की जय और प्रभु श्री राम की जय के नारे लगाते नजर आए। पूज्य संत श्री खाकी बाबा सरकार के निर्वाण तिथि के मौके पर 9 दिवसीय CAPA मिलन महोत्सव का आयोजन किया गया है। 56वें CAPA मिलन महोत्सव के 5वें दिन धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। श्री रामचरितमानस के पाठ से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। वहीं श्री राम लीला के मंचन में समापन हुआ। इस दौरान श्री कृष्ण लीला, श्री राम कथा, भगवान श्री राम और जानकी की झांकी निकाली गई। इसके साथ श्री मिथिला का सीताराम विवाह पद गायन हुआ, जिसमें माहौल मिथिलामय हो गया। महोत्सव में पुष्प वाटिका लीला का जीवंत मंचन देख श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। रामलीला के प्रसंग में जनकपुर प्रवेश और नगर दर्शन लीला का मंचन हुआ, जिसमें सांवला सलूना और सुंदर आकर्षक रूप देख जनकपुर के नर नारियों की आंखें ठहर सी गयी। और अब खबर पटना से। पटना में ठंड ने दस्तक दे दी है। ठंड के दिनों में राजधानी जलाशय की खूबसूरती देखने को बन रही है। देशी विदेशी मेहमान पहुंच रहे हैं वहां पर। जलाशय गुलजार है। तस्वीरें आपको भी रोमांचित कर देंगी। कैमरे में कैद ये खूबसूरत और मनमोहक तस्वीरें राजधानी पटना की है, जहां ठंड के दस्तक के साथ ही चहलकदमी बढ़ गई है। जलाशय की खूबसूरती को लोग अपने कैमरे में कैद करने के लिए पहुंच रहे हैं। जलाशय का दीदार कर रहे और दिल को छू लेने वाली तस्वीरों को अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर रहे हैं। देखिए कैसे लोग अपने मोबाइल के कैमरे में खूबसूरत तस्वीरों को कैद कर रहे हैं। ये तस्वीरें राजधानी पटना के जलाशय की है, जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। सचिवालय परिसर में 12 एकड़ में फैली राजधानी जलाशय इन दिनों
देसी विदेशी पक्षियों से गुलजार हो गया है। ठंड के दस्तक देते ही मेहमान पक्षियों का आगमन शुरू हो गया है। अलग अलग देशों से पक्षी हजारों हजार किलोमीटर सफर कर पटना पहुंच रहे हैं। इस वक्त राजधानी जलाशय में लगभग 10,000 पक्षी आ चुके हैं। राजधानी जलाशय में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ पक्षी ही नजर आ रहे हैं। ऐसे में जलाशय का दीदार करने दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। और अब बात राजस्थान की कोटा की करते हैं। यहाँ एक लेडी को खतरों से खेलने का शौक है। वो क्रोकोडाइल क्वीन बनकर घूमती है और इसी नाम से लोग उसे पहचानते हैं। आपको 1 मिनट में ये पूरी खबर दिखाते हैं। जिसके साहस के पीछे मगरमच्छ भी पानी भरते नजर आते हैं। ये हम नहीं बल्कि पूरी दुनिया कह रही है। आप इंटरनेट पर द क्रोकोडाइल क्वीन का मतलब जानने के लिए सर्च करेंगे तो 2 ही नाम दिखेंगे, कोटा की प्रेम कंवर या फिर प्राचीन मिस्र की फराओ सोवेकनेफेरू। प्रेम कंवर को द क्रोकोडाइल क्वीन के नाम से जाना जाता है। अप्रैल 2024 में प्रेम कंवर ऑस्ट्रेलिया गयी। पूरा खर्च ऑस्ट्रेलियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उठाया। 1 महीने तक वो वहाँ रही और वहाँ समुद्री सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल को पानी में ही पकड़ने की तकनीक सीखी। प्रेम कंवर ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में ट्रेनिंग के दौरान सबसे खास थी फ्लोटिंग ट्रैप केज तकनीक। वापस कोटा लौटते ही प्रेम कंवर ने कोटा वन विभाग को ये तकनीक बताई और विभाग ने तुरंत इसका निर्माण कराया। आज कोटा मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और भैंसरोडगढ़ में इस केज से मगरमच्छ पकड़े जा रहे हैं। और वहीं 10वीं बार शपथ लेने के बाद सीएम नीतीश एक्शन मोड में दिख रहे हैं। सीएम लगातार फैक्ट्रियों का निरीक्षण करते हुए देखे जा रहे हैं। हाजीपुर में सीएम ने जूता फैक्ट्री का जायजा लिया। पूरी खबर आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार एक्शन में हैं। उद्योगों के माध्यम से रोजगार को बढ़ावा देने पर सबसे ज्यादा गंभीर दिख रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले सीएम नीतीश कुमार हाजीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जूता फैक्ट्री का निरीक्षण किया। औद्योगिक क्षेत्र में ये जूता फैक्ट्री रूसी सैनिकों के लिए जूते बनाता है और यूरोप के बाजार में भी यहाँ के जूते की जबरदस्त डिमांड बढ़ रही है। जानकारी के मुताबिक सीएम नीतीश कुमार ने सबसे पहले जैकेट फैक्ट्री का अवलोकन किया। वहां से सीएम सैनिकों के लिए जूता बनाने वाली फैक्ट्री में पहुंचे, जहां उन्होंने फैक्ट्री में काम कर रहे लोगों से भी बात की। सबसे खास बात यह है कि कॉम्पिटेंस एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड रसियन सैनिकों के लिए जूता एक्सपोर्ट करती है। सीएम जूता फैक्ट्री का जायजा लेने के बाद ब्रिटेनिया बिस्किट फैक्ट्री पहुंचे, जहां उन्होंने मजदूरों से बात की तो पता चला कि यहाँ काम करने वाले अधिकतर श्रमिक स्थानीय हैं, जिससे जानकर सीएम काफी खुश दिखे। मुख्यमंत्री का यह दौरा कई मायनों में काफी खास माना जा रहा है। और अगली खबर मुंगेर से, जहां मुंगेर के तारापुर में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पहुंचे तो भव्य तरीके से स्वागत किया गया। आसमान से फूलों की बरसात की गई। आपको पूरी खबर 1 मिनट में दिखाते हैं। हाथों में बीजेपी का झंडा, सड़कों पर हजारों की भीड़ और उस भीड़ के ऊपर जेसीबी से हो रही फूलों की बारिश की ये तस्वीर मुंगेर की है, जहां लोगों ने दिल खोलकर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का स्वागत किया। देखिए भीड़ कैसे सम्राट चौधरी की एक झलक पाने को बेताब है। पब्लिक जिंदाबाद के नारे लगा रही है, ऊपर से पुष्प वर्षा हो रही है, तो वहीं सम्राट चौधरी देसी अंदाज में भगवा गमछा लहराकर जनता का दिल जीत लिया। बता दें कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मुंगेर के तारापुर में भव्य रोड शो किया। चुनाव के बाद सम्राट पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। डिप्टी सीएम के रोड शो में जन सैलाब उमड़ गया। डिप्टी सीएम पर जेसीबी से फूलों की बारिश की गई। महिलाओं ने डिप्टी सीएम की आरती उतारी तो सम्राट चौधरी ने भी बिहारी अंदाज में गमछा लहराकर अभिवादन स्वीकार किया। बैंड पार्टी और ढोल थाप ने स्वागत को और भव्य बना दिया। और अगली खबर मधेपुरा से, जहां सरदार पटेल की 150वीं जयंती मनाई गई। जिले के तमाम अधिकारियों ने उन्हें याद किया। यूनिटी मार्च निकाला गया। युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मधेपुरा में मेरा भारत युवा कार्यक्रम के तहत खेल मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर शानदार यूनिटी मार्च निकाला गया। जिले के डीएम तरनजोत सिंह ने हरी झंडी दिखाकर मार्च की शुरुआत की। तिरंगा थामे युवा लड़के लड़कियों ने पूरे शहर में एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारत माता की जय, सरदार पटेल अमर रहे जैसे जोशीले नारे लगाए, जिससे माहौल देशभक्ति में से गूंज उठा। मार्च शहर के कई मार्गों से गुजरा और युवाओं का उत्साहीपूर्ण भागीदारी ने इसे और खास बना दिया। हम उनके पुरुषार्थ को नमन करते हैं, जिन्होंने
बिखरे हुए भारत को एक सूत्र में पिरोकर अखंड भारत का स्वरूप दिया है। सरदार पटेल जी को इसी उपलब्धि के लिए लौह पुरुष कहा जाता है। जिले के डीएम ने कहा कि सरदार पटेल ने बिखरे हुए भारत को एक सूत्र में पिरोकर एक अखंड भारत का रूप दिया है। यही वजह है कि उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। और अगली खबर नवादा जिले से, जहां जेसीबी से हो रही बालू खुदाई के दौरान एक चमत्कार हो गया। इस दौरान एक प्राचीन मूर्ति निकली जो कि इलाके में चर्चा का विषय बन चुकी है। नवादा जिले के गोविंदपुर प्रखंड के सकरी नदी में बालू उठाव के दौरान भगवान विष्णु की एक प्राचीन मूर्ति मिली है। जेसीबी से बालू निकालते समय अचानक विष्णु भगवान की एक प्राचीन प्रतिमा मिली। प्रतिमा निकलते ही मौके पर मौजूद ग्रामीणों में इसकी खबर तेजी से फैल गई। इस दौरान लोगों ने प्रतिमा को श्रद्धा के साथ उठाकर गोविंदपुर के सराय टोला स्थित बजरंगबली मंदिर में ले जाकर स्थापित किया, जहाँ पूजा पाठ शुरू कर दिया गया। कई ग्रामीणों ने इसे शुभ संकेत बताते हुए फूल माला चढ़ाकर दिया बत्ती किया। इसी बीच मूर्ति बरामदगी की खबर गोविंदपुर थाने की पुलिस को मिली। जानकारी मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और प्रतिमा को अपने कब्जे में लेकर थाने चली गई, जिस कारण ग्रामीणों में इसको लेकर काफी आक्रोश है। पुलिस का कहना है कि प्रतिमा की पुरातत्विक और कानूनी जांच आवश्यक है। वहीं ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से ये मांग की है कि प्रतिमा का मूल्यांकन जल्द से जल्द करा लिया जाए। धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए प्रतिमा को पुनः मंदिर में रखने की अनुमति दी जाए। और अगली खबर अयोध्या से, जहां श्री राम जन्मभूमि परिसर में कल 25 नवंबर को भव्य ध्वजारोहण समारोह होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के मुख्य शिखर पर विशेष केसरिया ध्वज फहराएंगे और इस कार्यक्रम को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के ऐतिहासिक ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। 25 नवंबर को होने वाले इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामनगरी पहुंचेंगे। उससे पहले आज सीएम योगी अयोध्या पहुंच जाएंगे। अयोध्या में धर्म ध्वज की कैसी तैयारियां हैं, सीएम योगी आज जायजा लेंगे। कल पीएम मोदी सुबह 11 बजे के आसपास राम मंदिर परिषद पहुंचेंगे। यहां पहुंचने के बाद वे सबसे पहले राम मंदिर परिसर में स्थित सभी मठ मंदिरों के दर्शन करेंगे और वहां की परंपराओं के अनुसार पूजा अर्चना करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को ठीक सुबह 11 बजे राम मंदिर परिसर पहुंचेंगे। सबसे पहले वे सभी मठ मंदिरों के दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे और फिर विशेष आरती में शामिल होंगे। इसके बाद 11:58 से 12:30 के शुभ मुहूर्त में वे राम मंदिर के शिखर पर धर्मध्वज की स्थापना करेंगे। कोषाध्यक्ष गोविंद कुमार देवगिरी ने बताया कि ध्वजारोहण से पहले प्रधानमंत्री व्रत रखेंगे और कोई भी आहार यहाँ तक कि फल भी नहीं लेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के समय वे 11 दिन व्रत में थे। और वहीं जनकपुर में ऐसा दिव्य नजारा देखने को मिल रहा है जो मन के साथ साथ आत्मा को भी मोह लेगी। पुनौरा धाम में विवाह पंचमी पर सीताराम विवाह महोत्सव की भव्य तैयारियां हो रही हैं और इस बार अयोध्या से आने वाली श्री राम बारात यात्रा आकर्षण का मुख्य केंद्र होगी। उत्सव के माहौल की ये तस्वीरें सीतामढ़ी जिले की है, जहां माता जानकी की नगरी नेपाल के जनकपुर धाम में भगवान राम और माता सीता के विवाह उत्सव कार्यक्रम में जश्न का माहौल देखने को मिला। कैमरे में कैद तस्वीरें इस विवाह के तिलकोत्सव समारोह की है, जहां धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ तिलकोत्सव मनाया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में जनकपुर वासी शामिल हुए। लोग नाचते गाते मंदिर पहुंचे और भगवान राम के तिलकोत्सव समारोह को परंपरागत विधि विधान से संपन्न कराया। बता दें कि विवाह पंचमी को लेकर नेपाल के जनकपुर धाम में उत्साह का माहौल देखने को मिलता है। नेपाल के अलग अलग हिस्सों से लेकर भारत के कोने कोने से लोग यहां पहुंचते हैं। हर साल तकरीबन 5 से 7 लाख लोग इस विवाह रस्म को देखने के लिए यहां पहुंचते हैं। पूरा जनकपुर नगरी दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार है। और अगली खबर धनबाद से, जहां जेएमएम कार्यकर्ता ताहिर हुसैन की शादी इन दिनों सुर्खियों में है। वजह है उनका अनोखा शादी कार्ड। शादी के कार्ड में क्या है खास, दिखाते हैं आपको 1 मिनट की रिपोर्ट में।
शादी का ये कार्ड कोई आम कार्ड नहीं है। इस कार्ड पर छपे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन की तस्वीरों को देखकर चौंकिए मत। ये तस्वीरें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति झारखंड के युवाओं में दिख रही दीवानगी की है, जिसे युवा दिलो जान से चाहते हैं और दिल में उनकी तस्वीरों को बसा रखा है। यही वजह है कि युवा ने अपनी शादी के कार्ड पर सीएम और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन की तस्वीरों को छपवाया है। इन तस्वीरों के छप जाने से शादी का ये कार्ड चर्चा का विषय बन गया। वजह है ये अनोखा शादी का कार्ड धनबाद में जेएमएम कार्यकर्ता ताहिर हुसैन की शादी सुर्खियों में बनी हुई है, जिस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की तस्वीर छापी गई है। 27 नवंबर को होने वाली इस शादी के सभी निमंत्रण पत्रों में दोनों की तस्वीर है। जेएमएम कार्यकर्ता ताहिर का कहना है कि उन्हें हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन से प्रेरणा मिलती है और इसलिए उन्होंने सबसे खास दिन के कार्ड पर उनकी तस्वीरों को छपवाने का फैसला लिया। और अब बात शेखपुरा की करेंगे। जिले के टाल इलाके के मछुआरे सूखी मछलियों का कारोबार कर रहे हैं। बिहार से सिलीगुड़ी मछली मंडी में मछलियों को भेजा जा रहा है और मोटी कमाई कैसे की जा रही है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। सड़क किनारे पड़ी छोटी मछलियों की तस्वीरें शेखपुरा जिले की है, जहां पर सड़क के किनारे मछलियों को सुखाया जा रहा है ताकि पैकिंग करके इन मछलियों को बिहार के शेखपुरा जिले से दूसरे राज्यों में भेजा जा सके। नदी में पानी आने पर इलाके में रहने वाले मछुआरे नदियों से मछली पकड़ते हैं। मछलियों को पकड़कर उसे वहीं पर सड़क किनारे सुखाते हैं ताकि बाद में दूसरे राज्यों में भेजकर मछलियों की बिक्री की जा सके। इस इलाके को टाल कहा जाता है। मछुआरों के मुताबिक जब नदी में पानी आता है तो मछलियां भी आती है। उसी समय इलाके के मछुआरे मछलियां पकड़ने का काम करते हैं। लोकल स्तर पर बाजार नहीं उपलब्ध होने की वजह से मछलियों को पहले धूप में सुखाते हैं ताकि मछलियां खराब न हो। सूखने के बाद मछुआरे सिलीगुड़ी मछली मंडी में मछलियों को ले जाकर बेच देते हैं। ऐसे में मछुआरों पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है और मछली बाजार उपलब्ध कराने की जरूरत है। और अगर गांव में बघेरे का शावक घूमता हुआ दिख जाए तो आप क्या करेंगे? उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे और बाद में वन विभाग को खबर कर उसे सौंप देंगे। कुछ ऐसा ही हुआ है राजस्थान के टोंक में, दिखाते आपको इस रिपोर्ट में। टोंक जिले में खेत खलिहानों के बीच एक बघेरे का शावक भटकता मिला। गांव वालों ने पहले इसे पकड़ा, फिर वन विभाग की मदद से सुरक्षित जंगल भिजवाया। ये तस्वीरें हैं टोंक जिले के निवाई क्षेत्र के बस्सी गांव की, जहां सुबह ग्रामीणों के नजर एक बघेरे के शावक पर पड़ी, जो गांव और खेतों के आसपास भटकता फिर रहा था। ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाते हुए शावक को घेर कर पकड़ा और तुरंत वन विभाग की सूचना दी। जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम बस्सी गाँव पहुँची। अधिकारियों ने शावक की स्थिति देखी और उसे सुरक्षित तरीके से अपने कब्जे में ले लिया। वन विभाग के मुताबिक ये करीब 1 महीने का शावक है, जो शायद जंगल से भटककर गांव की ओर आ गया था। वन विभाग की टीम ने सभी औपचारिकताओं के बाद शावक को उसके प्राकृतिक आवास यानी जंगल में छोड़ दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि सुबह से ही शावक गाँव के आसपास दिख रहा था, लेकिन किसी ने उसे नुकसान नहीं पहुँचाया, बल्कि वन विभाग को सूचना देकर उसकी जान बचाने में मदद की। और अगली खबर सिवान से, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल कर ली है। पुलिस ने करीब 15 लाख कीमत की शराब की खेप बरामद की, साथ ही 2 को अरेस्ट किया है। सिवान जिले के मैरवा पुलिस ने करीब 15 लाख रुपए मूल्य की विदेशी शराब को जब्त किया है। यह शराब यूपी से बिहार लाई जा रही थी। गाड़ी को मॉडिफाई करके विशेष तहखाना बनाया गया था और इसमें शराब रखी गई थी। बिहार यूपी के बॉर्डर धरनी छापर चेक पोस्ट पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने धरनी छापर चेक पोस्ट से गाड़ी से भारी मात्रा में शराब बरामद किया है। पुलिस ने चालक और उपचालक को गिरफ्तार कर लिया है। गाड़ी की नंबर प्लेट की जाँच के साथ गिरफ्तार चालक और उपचालक से पूछताछ हो रही है। गिरफ्तार चालक वैशाली थाना क्षेत्र के गोरौल गाँव के उज्जवल कुमार और राजू कुमार है। पुलिस के मुताबिक यूपी से बिहार जा रही गाड़ी को रोककर पुलिस ने जांच किया। शराब की शक होने पर विधिवत जांच के दौरान डीसीएम गाड़ी में तहखाना बनाकर यूपी निर्मित अंग्रेजी शराब छुपाकर रखी गई थी। जांच के दौरान तहखाने से 206 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। वहीं थाना प्रभारी संजीत कुमार ने बताया कि 1769 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद किया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार चालक और खलासी से पूछताछ कर रही है ताकि गाड़ी मालिक तक पहुँच सके। और अगली खबर औरैया से, जहां एक लंगूर इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। लोगों के बीच में रहना वो पसंद करता है। उसका अंदाज बेहद अलग दिखता है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। वो इंसानों के बीच रहता है, वो उनसे डरता नहीं, उनके साथ घूमना पसंद करता है।
अब इस लंगूर को देखिए जिसे लोगों के बीच में रहने की ऐसी आदत हो गई है कि वो अब उनसे दूर नहीं जाता, बल्कि उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। वो इस ठेले पर ऐसे ही गोलगप्पा खाते दिख जाएगा, उसे ई रिक्शा की छत पर बैठकर सफर करना भी खूब भाता है। बिधूना कस्बे में इन दिनों इस लंगूर के जलवे देखने को मिल रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये लंगूर बिधूना से 10 से 15 किलोमीटर दूरी का सफर तय करता है और इसके लिए वो ई रिक्शा से ही जाता है। वहीं उतरकर अपने खाने पीने का इंतजाम भी कर लेता है। जब उसे वापस बिधूना आने का मन होता है तो फिर से वहां से ई रिक्शा की छत पर बैठकर वापस लौट आता है। यात्री भी एक बार तो उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। लोगों का कहना है कि लंगूर शांत स्वभाव का है। वो इंसानों को देखकर हिंसक व्यवहार भी नहीं करता, ना ही किसी को डराने की कोशिश करता है। शांत रहकर इसका लोगों के बीच आना जाना है। और वहीं कटिहार में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है। मनिहारी गंगा घाट पर पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची, बुलडोजर एक्शन कार्रवाई हुई। बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीरें कटिहार जिले की है, जहां मनिहारी गंगा घाट में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमित जमीन को खाली कराया गया। इस दौरान कोई घोड़ा गाड़ी से अपनी दुकान लेकर जाता दिखा तो किसी के दुकान को जेसीबी की मदद से प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। देखिए कैसे प्रशासन की मौजूदगी में जेसीबी की मदद के कब्जे वाली दुकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। मनिहारी गंगा घाट पर पुलिस और प्रशासन की टीम ने बुलडोजर चलाकर कई अवैध दुकानों को हटा दिया। जानकारी के मुताबिक झारखंड से गंगा के रास्ते जहाज से आने वाले ट्रकों का परिचालन भी शुरू हो रहा है। अतिक्रमण की वजह से ट्रकों के परिचालन में परेशानी हो रही थी। आवागमन को सुचारू करने के लिए प्रशासन ने अतिक्रमण अभियान चलाकर कब्जे वाली दुकानों को ध्वस्त कर दिया, ताकि ट्रक आसानी से गंगा घाट तक आ जा सके। अधिकारियों ने कहा कि आगे जिन दुकानदारों को हटाया गया है उन लोगों के लिए भी रोजगार सृजन करने की दिशा में काम किया जाएगा। और अगली खबर दिल्ली से। प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर में बिहार दिवस समारोह का आयोजन हुआ, जहां बिहार पवेलियन में कुल 65 स्टॉल हैं। वहीं महिलाओं की भागीदारी को भी दर्शाया गया है। साथ ही निवेशकों को बिहार आने का न्योता भी दिया गया। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली के भारत मंडपम प्रगति मैदान में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया गया है। रविवार को बिहार दिवस धूमधाम से मनाया गया। पार्टनर स्टेट के रूप में शामिल बिहार ने न केवल अपनी समृद्धि, संस्कृति और विरासत का शानदार प्रदर्शन किया, बल्कि निवेशकों के लिए आकर्षक पैकेज और नई संभावनाओं का संदेश भी दिया। बिहार सरकार के स्थानिक आयुक्त और इन्वेस्टमेंट कमिश्नर श्री कुंदन कुमार ने कहा कि अब समय है कि निवेशक बिहार आए और बिहार की इस तेज रफ्तार में अपना योगदान दे। बता दें कि इस वर्ष बिहार पवेलियन को IITF 2025 की थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत के अनुरूप सजाया गया है। पवेलियन का मुख्य द्वार सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में प्रस्तावित सीता माता मंदिर की भव्य झलक पेश करता है, जबकि पास में ही पावापुरी मंदिर का सुंदर नमूना बनाया गया है। बिहार पवेलियन में कुल 65 स्टॉल लगाए गए हैं। खास बात यह है कि पवेलियन में महिलाओं की भागीदारी को विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया है।